व्हाट द हेल, ना एसी ना कूलर, ऊपर से एक ही कमरा और उस कमरे में एक ही बिस्तर। सुशीला एक बहुत बड़े बिजनेस की मालकिन थी। उसने अपने दोनों बेटों वरुण और नितिन को बड़े संस्कारों से पाला था। नितिन और वरुण दोनों को ही पैसों की कदर थी और दोनों ही बहुत सादा जीवन जीते थे। नितिन डार्लिंग, ये क्या है? तुम आज ये छोटी सी कार लेकर आ गए। इस कार में अगर मैं घूमूंगी तो क्या इज्जत रहेगी मेरी? अब से बड़ी गाड़ी लेकर ही मुझे पिक करने आया करो। वरुण और नितिन एक साथ ही अपने घर पर बात कर लेते हैं और दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। दोनों जोड़े कार से अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये क्या है? ये ड्राइवर हमें कहाँ छोड़ गया नितिन? यही अब तुम्हारा ससुराल है कोमल। ये तो वो बंगलो नहीं है नितिन, ये घर है कि झोपड़ी? तभी घर में बाहर आकर सुशीला कहती है, यही बातें करते रहोगे तुम लोग कि अंदर भी आओगे? आलिया और कोमल घर के अंदर जाती है और उस घर में सिर्फ एक ही कमरा था। व्हाट द हेल, ना एसी ना कूलर, ऊपर से एक ही कमरा और उस कमरे में एक ही बिस्तर। ये सब क्या है नितिन? तुम्हारा बंगला कहाँ है? बिजनेस का क्या है बहू, ऊपर नीचे हो ही जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमारे सारे पैसे लगे हुए थे फाइनल ही नहीं हो पाया और कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तुम दोनों को बड़ी शादी चाहिए थी ना, अब तो बंगला बेचकर हमने शादी में पैसे लगा दिए बहू। अब जो है यही है। दोनों ही बहुएं अपना सर पकड़ लेती हैं। एक छोटी कार को बर्दाश्त ना करने वाली लड़कियों को अब एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता है। कुछ देर बाद आलिया भाग कर जाती है और बिस्तर पर अपना पर्स रख देती है। ये बेड मेरा हुआ, मैं यहाँ सोऊंगी। देखो कोई नहीं, ये बस या ट्रेन नहीं है कि सीट पर पर्स रखा और सीट आपकी। लगता है पहले बस में ट्रेवल करती थी तुम। बड़ी मैं हूँ तो मैं ही बेड पर सोऊंगी। आप सोगी जमीन पर, मैं नहीं। ये बेड मेरा है ना मम्मी जी? ऊपर से आज मेरी सुहागरात भी तो है। सुहागरात तो मेरी भी है मम्मी जी। बेड पर मैं ही सोऊंगी, जमीन पर तो मैं नहीं सोने वाली। पता नहीं कितने चूहे हैं यहाँ, और कहीं सांप निकल गया तो। नो नो नो। अरे बाबा, जमीन पर मैं सो जाऊंगी, तुम दोनों बिस्तर पर ही सो जाओ। पर एक बिस्तर पर हम 4 लोग कैसे सोएंगे? सुशीला बाहर जाकर एक बड़ा सा प्लाई लेकर आती है और बेड के बीचों बीच डिवाइडर की तरह खड़ा कर देती है। एक तरफ आलिया और वरुण सो जाएंगे और एक तरफ नितिन और कोमल। और यही होता भी है। एक ही बिस्तर पर दोनों जोड़ों को अपनी सुहागरात मनाने पर मजबूर होना पड़ता है। रात के वक्त में पता है वरुण, मुझे इस दिन का बरसों से इंतजार था। कब हम पूरी तरह एक होंगे। आई लव यू वरुण। इसीलिए तो एक बिस्तर पर किसी और के साथ सुहागरात मनाने को भी मैं राजी हो गई। ओ आलिया, आई लव यू। आज तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेट मी लव यू। पता है नितिन, ये आलिया है ना, एक नंबर की अय्याश लड़की है। तुम्हें तो अपनी भाई की शादी इससे होने ही नहीं देनी चाहिए थी। हमारा जूनियर था ना राकुल, अरे वो प्ले बॉय, उसको भी नहीं छोड़ा था इसने। राकुल? पर आलिया ने तो मुझे कहा था कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था कभी। गुस्से में आलिया डिवाइडर से उस तरफ झांक कर कहती है, अरे जरा तो शर्म कर लेती, मेरे पति को मेरी चुगली लगाती है। आज तुझे तेरी औकात ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी आलिया नहीं। ये सब छोड़ो ना डार्लिंग, आओ मेरी बाहों में, अब इंतजार नहीं होता। और ज्यादा मिमियाओ भी मत, हमें प्यार करने में डिस्टर्ब मत करो। दोनों जोड़े अपनी सुहागरात एंजॉय करने लगते हैं। वरुण जरा साइड हो ना, आई वांट स्पेस, तभी तो मजा आएगा। पर स्पेस है कहाँ? हमें भी सुहागरात मनानी है, जरा साइड तो हो लो। तुम साइड हो लो ना। और इसी तरह दोनों जोड़ों की सुहागरात पूरी हो जाती है। अगली सुबह, यहाँ शावर कहाँ लेना है मम्मी जी? ये जो प्लाई बिस्तर पर डिवाइडर की तरह रखी है ना, उसे ले ले और कोने में खड़ा करके उसके पीछे जाकर नहा ले। बाल्टी और मग बिस्तर के नीचे ही रखा है। क्या? नो वे, ऐसे में नहीं नहा सकती। तुम 10 बजे उठी हो बहू। उसी तरह नहाकर नितिन और वरुण ऑफिस चले गए
और मैंने भी ऐसी ही नहाया है बहू। वैसे भी अभी घर पर हम 3 लोग ही तो हैं, क्या शर्माना। तेरे शरीर पर हीरे थोड़ी लगे हैं जो हम तुझे देखने के लिए जा रहे हैं नहाते हुए। हाँ, मुंह दिखाई के लिए मेहमान आ जाएंगे, नहा लो। बेचारी कोमल जो टेरेस पे पूल के ख्वाब देख रही थी, एक प्लाई के बने बाथरूम में नहाती है। मैं तो ऐसे नहीं नहा पा रही, कोई कैसे इस तरह जीवन गुजारता होगा। यहाँ पास ही में एक मॉल है, मम्मी जी मैं वहाँ जाकर नहा लेती हूँ। दोनों बहुएं नहाकर तैयार हो जाती हैं। सुशीला बिस्तर के नीचे से गैस स्टोव निकलती है और दोनों बहुओं से कहती है, चलो अब तुम दोनों कुछ बना लो, मेहमान तुम दोनों के हाथ का खाना खाने की जिद करेंगे। अब ये क्या भला है मम्मी जी, यही खाना, यही नहाना, यही सोना। गरीबों को कितनी तकलीफ होती होगी ना मम्मी जी, और मुझे कुछ बनाना भी नहीं आता। एक बिजनेस वुमन की बहू हो तुम। ऐसे ही हालातों में रहकर मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। खाना बनाना तो वरुण और नितिन भी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब से देखकर दोनों कुछ बना लो। चलो मैं नींबू पानी बना देती हूँ मम्मी जी, मीठा भी हो जाएगा। नो नो, वो मैं बनाऊंगी। सारा आज का काम तुम कर लो और मेहनत मुझ पर डाल दो। हाँ आलिया, तुम कुछ और बना लो। और आलिया बनाती है 2 मिनट में। तभी मुंह दिखाई के लिए गेस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों बहुओं की शक्ल पर 12 बज जाते हैं। नेहा, तुम यहाँ? मेरी संगीत पार्टी में आने से तुम्हारी हैसियत पर असर पड़ रहा था ना आलिया। वक्त बहुत बड़ी चीज है। मैंने पैसे नहीं देखे, प्यार देखा और अपने प्यार के लिए एक छोटे से घर में शादी कर ली। और उस कारण तुमने मुझसे दोस्ती ही तोड़ दी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं रह गई थी ना। नहीं नहीं नेहा, आई एम सॉरी। मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। भोलू भैया, आप यहाँ? हाँ दीदी, हम भुंजा खुशी से नहीं बेचते हैं। हम तो सोचते हैं कि किसी तरह ये दिन निकल जाए और हमारा बेटा भी अफसर बने। हम भी बड़े घर में रहें, पर हम गवार को कोनो काम ही नहीं देता तो बेटे को पढ़ान खातिर भुंजा बेचते हैं। और आपने हमको गाली दी थी। पर ये लोग आए कहाँ से और कैसे? हाँ यही तो मैं भी सोच रही हूँ। आए नहीं, बुलाए गए हैं। नेहा ने मेरे दोस्त के बेटे से ही शादी की है। पैसे आने के बाद मैंने अपने दोस्त नहीं बदले थे, समझी बहू। नेहा अपनी संगीत में किसी से फोन पर बात करने के बाद बहुत रो रही थी, इसीलिए मैं उसके पास गई और उससे सारी बात पूछी तो पता चला कि वो तुम्हारे कारण ही रो रही थी। मैं समझ गई थी कि तुम्हें अपनी हैसियत पर बहुत घमंड है। तुम्हें धरती पर लाने की तो तभी ठान ली थी मैंने। और भोला भैया के बारे में कैसे जाना आपने मम्मी जी? एक दिन मैं अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल रही थी, तभी मैंने रास्ते में देखा। तुम भिखारी, मेरी कार से सटकर अपनी गंदी सी रेडी लगा दी तुमने। मेरे कार में स्क्रैच आ जाते तो? नहीं नहीं मालिक, वो तो मैं यहाँ रोज रेडी लगाता हूँ। आज आपने यहाँ अपनी गाड़ी लगा दी थी तो हमने उसी के बाजू में अपनी रेडी लगा दी। ऊपर से जुबान भी लड़ाते हो मुझसे। हाँ, कोमल अपनी कार स्टार्ट करती है और भोला की रेडी को टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। ये सब मैंने देख लिया था, और जब नितिन और वरुण ने मुझे तुम दोनों की तस्वीर दिखाई तब मैंने ये नाटक रचा। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है बहू, हमारा बंगला वैसा का वैसा ही है। ये सबक था तुम दोनों के लिए। हम समझ गए मम्मी जी, हम सब कुछ समझ गए। अब दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों अपने असली ससुराल चली जाती हैं। पर सुशीला के इस सबक के बाद दोनों कभी किसी को नीची नजरों से नहीं देखती हैं।